क्लास 9 साइंस के चैप्टर 5 जिंदगी की मौलिक इकाई का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था कि कोशिका जो है वो क्या होती है, उसको किसने डिस्कवर करा, कोशिकीय सिद्धांत क्या है और कोशिकीय सिद्धांत किसने दिया। आज के पार्ट में हम बात करेंगे कि कोशिका के प्रकार, कि कोशिका कितने प्रकार की होती है और किस बेसिस पर उसको कोशिकाओं को बांटा गया है। तो सबसे पहला जो है वो है कि संख्या के आधार पर कोशिकाओं को डिवाइड करा गया है कि एक है या एक से ज्यादा है, तो उसके बेसिस पे कोशिकाओं को बांटा गया है। दूसरा ये है कि जो विभिन्न आकार हैं, ठीक है, विभिन्न आकार, जैसे अगर कोई छोटा है सेल और बहुत बड़ा सेल है तो उसके बेसिस पे कोशिकाओं को डिवाइड करा गया है। और तीसरा है कि विभिन्न आकृति, जैसे कि इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये जो है ब्लड सेल है, ये बाइकॉनकेव है, ये बोन सेल है, ठीक है, ये नर्व सेल है, ये ब्रांच और इलोंगेटेड होती है, शाखित होती है, तो और ये ओवम है, ये स्फेरिकल है। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट शेप के हिसाब से कोशिकाओं को बांटा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये है कि कोशिका को, जैसे मैंने अभी बताया था कि कोशिका को उसके नंबर के हिसाब से डिवाइड करा गया है। तो उसको जो है या तो यूनिसेलुलर बोलेंगे या मल्टी सेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय, अगर उसकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है तो एक कोशिकीय, और मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय, उसकी बॉडी जो है बहुत सारी कोशिकाओं से बनी है। अब बहुकोशिकीय में एक से ज्यादा कोशिकाएं हो सकती हैं, अब 2 भी हो सकती हैं, 4, 8, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। एक से ज्यादा होंगी तो उसको बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। साइज के हिसाब से देखिए, या तो साइज उसका बहुत छोटा होगा तो स्मॉलेस्ट साइज है 0.1 म्यूमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है, कोशिका है, वो एक बैक्टीरिया होता है, उसकी होती है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का। और अगर सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो ऑस्ट्रिच का एग है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। शेप जो है, वो शेप जो होता है किसी भी कोशिका का, उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का काम करता है, उस पर्टिकुलर जो ऑर्गन है, उसके जो सेल्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, तो उसी के हिसाब से उसका शेप हो जाता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए संख्या के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार जो है, पहला होता है संख्या के आधार पर एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिका यानी कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो सिर्फ एक ही कोशिका से बनी होती है, जितने भी बॉडी के जितने भी फंक्शन है, जो भी काम है, वो सिर्फ एक कोशिका से है। जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, ये पैरामीशियम का डायग्राम है, ठीक है। तो ये पैरामीशियम जो है ये पूरा एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। ये बैक्टीरिया है, ये भी पूरा एक सेल है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया हो गया इसका एग्जाम्पल, और प्रोटोजोआ हो गया। तो इनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है, इसलिए इसको एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव, तो इनकी बॉडी जो है एक से ज्यादा कोशिकाओं से बनी होती है, इसलिए इनको बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, ये सारे जो हैं बहुकोशिकीय, क्योंकि इनकी बॉडी जो है एक से ज्यादा सेल से मिलके बनी होती है। ओके, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आकार के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि या तो बहुत छोटी कोशिका होगी या फिर बहुत बड़ी जो कोशिका होती है। तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा या PPLO, ये एक बैक्टीरिया होता है, ये उसका नाम है। तो उसका PPLO का देखिए ये क्वेश्चन आता है कि PPLO की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये सबसे छोटा सेल है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमन बॉडी में, मतलब मानव शरीर में जो है सबसे छोटा सेल कौन सा, तो जो मेल गैमीट होता है, यानी कि शुक्राणु, स्पर्म जो होता है, वो सबसे छोटा सेल होता है, ठीक है। और अगर सबसे बड़े सेल की बात करी जाए तो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ये देखिए, ये सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है। और अगर ह्यूमन बॉडी की बात करी जाए तो जो फीमेल ओवम या जो फीमेल एग होता है, वो ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी कोशिका होती है। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, अगर सबसे आता है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप लिखेंगे आंसर माइकोप्लाज्मा या PPLO। अगर क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा कौन सा है, तो स्पर्म होगा, ठीक है। और अगर आता है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, अगर उसमें मेंशन नहीं है कि ह्यूमन की बात करें, किसकी बात करें, तो आंसर आपका होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। जब अगर वो बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की,
तो वहां पर वो मेंशन कर देंगे कि बात ह्यूमन बॉडी की हो रही है, तो फिर वहां पर आपका आंसर होगा कि फीमेल ओवम या एग। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आकृति के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोशिकाओं के जो सेल का जो शेप होता है वो उनके फंक्शन के हिसाब से होता है। ठीक है, जैसे उसका फंक्शन होगा वैसे उसका शेप बन जाता है। अब जैसे ये है कि धुरी के आकार के, यानी कि स्पिंडल शेप। तो जो हमारी मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, ठीक है, तो ये मसल जो है वो स्पिंडल शेप की हो रही हैं। ठीक है, स्पिंडल शेप की क्यों होती है? क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिससे कि ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, इस वजह से स्पिंडल शेप की होती हैं। अब जैसे ये ब्लड सेल है, ठीक है, ये ब्लड सेल है, ये ब्लड सेल जो है ये बाइकॉनकेव डिस्क के शेप में होता है। तो बाइकॉनकेव डिस्क में क्यों होता है? क्योंकि इसको जो है ब्लड सेल को ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करनी होगी, तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए इसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, इस वजह से ये बाइकॉनकेव शेप का होता है। ये जो है ये ओवम, ये देखिए ये स्फेरिकल शेप का है। ये जो स्पर्म है, तो स्पर्म का जो हेड है ये ओवल शेप का है, ठीक है, और पीछे ये टेल है। और ये नर्व सेल देखिए, ये नर्व सेल जो है वो शाखित और लंबी, यानी कि ब्रांच और इलोंगेटेड है। ये ब्रांच और इलोंगेटेड इसलिए है क्योंकि ये हेल्प करती है पूरी बॉडी में जो भी सिग्नल होते हैं उनको ट्रांसमिट करती है, तो इसी वजह से ये ब्रांच और इलोंगेटेड होती है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ इसी स्लाइड में मैंने प्रोकॉर्टिक और यूकॉर्टिक को भी डिस्कस कर दिया है कि इनमें प्रोकॉर्टिक सेल्स और यूकॉर्टिक सेल क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए पहले प्रोकॉर्टिक सेल, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, ठीक है, और कॉरियन का मतलब होता है कि न्यूक्लियस, ठीक है, तो इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यानी पूरी तरीके से डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है इसमें, ठीक है, प्रोकॉर्टिक कोशिका में। यूकॉर्टिक का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, मतलब पूरा तरीके से डेवलप्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे अगर आता है प्लांट और ह्यूमन बीइंग, तो हमारे अंदर यूकॉर्टिक सेल होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर प्रोकॉर्टिक सेल जो होता है बहुत ही छोटा होता है, 1 से 10 म्यूमीटर तक होता है, जहाँ 1 म्यूमीटर 10⁻⁻⁶ के बराबर होता है। ये बहुत ही छोटा माइन्यूट होता है इसका सेल, लेकिन अगर यूकॉर्टिक की बात करें तो ये उसके मुकाबले में बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोकॉर्टिक सेल में जो है वो जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो अच्छी तरह से दिखता नहीं है, केंद्रक क्षेत्र, और इसको न्यूक्लियोइड के रूप में जाना जाता है। देखिए जैसे इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इसमें स्पेसिफिकली कोई भी न्यूक्लियर रीजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये डीएनए है, और ये इसी को जो ये गुच्छे के फॉर्म में होता है तो इसको न्यूक्लियोइड बोला गया है, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली इसके चारों तरफ कोई भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करते हैं यूकॉर्टिक सेल की, तो यूकॉर्टिक सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस अच्छे से दिखाई देता है। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये बीच में दिख रहा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस डायग्राम में नहीं दिख रही है, लेकिन इसके चारों तरफ एक झिल्ली चढ़ी होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोकॉर्टिक सेल में देखिए सिंगल क्रोमोसोम होता है और यूकॉर्टिक सेल में एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। अब जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर वैसे बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोकॉर्टिक सेल में जो कोशिका झिल्ली से बंधी होती है और कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, कि जो प्रोकॉर्टिक सेल है उसके चारों तरफ जो है वो सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन चारों तरफ होगी और इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे। राइबोसोम तो है लेकिन बाकी और जो डेवलप सेल मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होंगे। अगर हम यूकॉर्टिक सेल की बात करें तो इसमें चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, और साथ ही जितने भी जो ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जाई एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, ये सारे जो है इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये डिफरेंस भी हो गया और ये मैंने आपको इसमें डिटेल में बता भी दिया कि प्रोकॉर्टिक सेल किसे कहते हैं और यूकॉर्टिक सेल किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, प्लांट सेल और एनिमल सेल।
तो कुछ चीज़ें हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट है। तो पहला है कि प्लांट सेल जो है उसके चारों तरफ सेल वॉल होती है। ठीक है, प्लांट सेल के चारों तरफ क्या होती है? सेल वॉल। जैसे ये देख रहे हैं, ये प्लांट सेल है, इसमें के चारों तरफ सेल वॉल होती है जो बहुत ही रिजिड होती है, बहुत ही कठोर होती है। लेकिन अगर आप बात करेंगे एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होगी, इसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, जैसे ये सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये होगी। प्लांट सेल में भी होगी सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सेल वॉल के अंदर होगी। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल दिखता है। एनिमल सेल में भी वैक्यूल होते हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे ये प्लांट सेल है, इसमें आप देख रहे होंगे ये जो बड़ा सा ये दिखाई दे रहा है, ये वैक्यूल है। ठीक है, तो प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में भी वैक्यूल होता है, लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट है कि प्लांट सेल जो है वो साइज में बड़ा होता है और एनिमल सेल साइज में छोटा होता है। नेक्स्ट के प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड बेसिकली वो एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर क्लोरोफिल बनता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सॉरी, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी प्रेजेंस में जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में ही अपना फूड खुद से बनाते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में जो है प्लास्टिड नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं है इसमें, क्योंकि जंतु कोशिका जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाती है। ठीक है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होते हैं। सेंट्रोसोम जो होता है सेल डिवीजन में काम आता है। ठीक है, तो ये जो है ये एनिमल सेल में होता है। ये जब अभी आप आगे मैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करूंगी तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी, तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट है कि जो प्लांट सेल है इसमें सीलिया नहीं होता है और एनिमल सेल में सीलिया होता है। सीलिया बेसिकली जैसे अगर आपने देखा होगा बैक्टीरिया, उसमें फ्लैजिला होता है, सीलिया, ये सब चीज़ें जैसे आपने पैरामीशियम में देखा होगा, पैरामीशियम का इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो पैरामीशियम में आपने देखा होगा इसमें ये चारों तरफ इस टाइप से लगे हुए होते हैं, तो ये सीलिया कहलाते हैं, ये मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, प्लांट सेल में सीलिया नहीं होता है। और नेक्स्ट है कि प्लांट सेल में लाइसोसोम बहुत ही कम होते हैं और एनिमल सेल में लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम जो है उसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। जैसे अगर कोई सेल जो है वो खराब हो गया है तो ये जो है ये उस सेल को इनगल्फ कर लेता है, मतलब खा लेता है, ख़त्म कर देता है उसको। तो उससे जो पूरा जो एनिमल है उसको हार्म नहीं होता, या पुराने जो ओल्ड सेल्स होते हैं उनको ये ख़त्म कर देता है। तो ये भी आएगा लाइसोसोम, तो फिर मैं इसको अच्छे से डिस्कस करूँगी, बताऊँगी कि क्या होता है। तो फिलहाल ये जो है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस भी है और ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। अभी नेक्स्ट आगे के जो सीरीज होगी उसमें मैं सबको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, चलिए, ठीक है।